शब्द बिन सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। ये वाणी संत श्री स्वामी जी महाराज जी की है। आप इस वाणी में संत श्री स्वामी जी महाराज शब्द की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। हर पंक्ति में शब्द ही शब्द का व्याख्यान किया है। आप समझा रहे हैं कि शब्द बिन सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। आज इंसान ने भले ही बहुत तरक्की कर ली है। हम चांद सूरज की खोज कर रहे हैं। आज मनुष्य चांद पर भी पहुंच चुका है। हम में से बहुत सारे यहाँ पर महाज्ञानी वेदों के ज्ञाता भी हैं। फिर स्वामी जी महाराज यहाँ अंधा शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? आप बहुत ही प्यार से समझा रहे हैं कि परमात्मा हर जगह पर मौजूद है। वो कण कण में है। भगवान भी परमात्मा हमें दिखाई क्यों नहीं देता? अगर हर कण कण में परमात्मा है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा हम सब के अंदर है। आत्मा भी शरीर के अंदर है और परमात्मा भी इसी शरीर के अंदर है। दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि आत्मा ने कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किए। मालिक को किसी का पता नहीं। मालिक की भक्ति का किसी को ध्यान ही नहीं जाता। जब हम समझ रहे हैं कि रब, खुदा, मालिक, भगवान हर कण में मौजूद है, तो वो सबके अंदर है, तो वो चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, संत महात्माओं के अंदर भी है। हमारा ध्यान कहाँ होता है? दुनिया के रंग तमाशों में, दुनिया की शक्ल पदार्थों में। हम मोह के बंधन में जकड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हम अपनी मौत को भी भूलकर बैठ गए हैं। जो इंसान पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर, ये अटल सत्य है। और मोह का महाजाल ऐसा है कि हम दुनिया के रंग तमाशों को छोड़ना नहीं चाहते। अगर रब भगवान की प्राप्ति करनी है तो संत महात्मा हमें कहते हैं कि उस परमात्मा को अपने अंदर ढूंढना होगा। वो रब हमारे अंदर है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि देह का जो हमारा शरीर है उसका जो पर्पस है वो मुक्ति पाना है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि दुनिया का मोह कैसे खत्म होगा? सिर्फ और सिर्फ शब्द की कमाई करके। शब्द की कमाई करके दुनिया का मोह और प्यार हमारे अंदर से निकल सकता है। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि हमारे और मालिक के बीच में अगर कोई रुकावट है, कोई पर्दा है, तो वो हौमे का पर्दा है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, एक संगति एक ग्रह बसते, मेली बात ना करते भाई। अर्थात दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं लेकिन आपस में मिलाप नहीं। आत्मा भी शरीर के अंदर, परमात्मा भी शरीर के अंदर, लेकिन आत्मा ने आज दिन तक परमात्मा के दर्शन नहीं किए। गुरु घर की वाणी में कहते हैं, अंतरी अलख न जाई, बिच पर्दा हौमे पाई। हौमे क्या है? हौमे है खुदी, सेल्फ, ईगो, मेरा, मेरी, मेरी जमीन, मेरी धन दौलत, मेरी जायदाद, मेरे बच्चे, मैं, ये हौमे है। ये ठीक है कि गुजारे मुताबिक हमें ज़रूरत है, धन दौलत की भी ज़रूरत है, लेकिन गुजारे मुताबिक चाहिए। लेकिन धन दौलत आदि को ही धारण कर लेना, ये बात विचार करने योग्य है। असल में ये सब कुछ ही उस परमात्मा का है। हम अपने आप को उस परमात्मा से अलग समझ बैठे हैं। असल में परमात्मा ने ही हमें सब कुछ दिया है और हम देने वाले को भूले बैठे हैं। जो दिया है वो उसने दिया है और जो दिया है उससे मोह कर बैठे हैं। जिसने दिया है उसको भूल कर बैठ गए हैं।
हमारा दुनिया की शकल पदार्थों से इतना प्यार हो गया है कि हम सारा दिन दिन रात इन्हीं का ध्यान करते हैं, और जब आखिरी वक्त आता है, मौत का टाइम जब आता है, तब यही हमारे ख्याल हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाते हैं और हम इन्हीं ख्यालों में डूबते चले जाते हैं। जिस चीज का हमने ध्यान किया है बस हमें रात दिन वही दिखाई देती है। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आप दावा भी करते हैं कि जितने मर्जी सरोवरों में स्नान कर लो, ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मंदिर मस्जिदों और गुरुद्वारों में चक्कर लगा लो, जंगलों और पहाड़ों में छिपकर बैठ जाओ, शब्द या नाम की कमाई के बगैर आपके अंदर से दुनिया का मोह नहीं निकल सकता। अगर दुनिया का मोह निकालना है तो शब्द की कमाई के जरिए ही वो निकल सकता है। आप कहते हैं गुरु रामदास जी गुरु घर की वाणी में, नाम मिले मन तृप्तिये, नाम मिले मन तृप्तिये, किन मन को आराम मिल जाता है जब उसको नाम की रट लग जाती है। अब नाम क्या है? नाम को अनेक संत महात्माओं ने अलग अलग नाम देकर समझाया है। उसको हम राम नाम, राम धुन, निर्मल नाद, दिव्य धुनी, आकाशवाणी आदि कई लफ्जों में बयान किया है। गुरु नानक साहिब आम तौर पर इसको शब्द या नाम कहते हैं। उसी को आप गुर की वाणी, धुर की वाणी, सच्ची वाणी, अमर हुक्म, अकथ कथा, हरि कीर्तन कहकर भी याद करते हैं। आम तौर पर संत महात्मा उसको नाम आदि कहकर बयान करते हैं। हजूर महाराज सावन सिंह जी उसको अनरिटन लॉ, अनस्पोकन लैंग्वेज, अनबोली भाषा कहकर याद किया करते थे। गुरु अंगद साहिब उस नाम के बारे में कहते हैं, अखी बाजों देखना, बिन कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना, बिन हत्था करना, जीबा बाजो बोलना, ईव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के ता खसमें मिलना। यानी उस शब्द या नाम को पकड़कर आप अपने खसम, पति या परमात्मा से मिल सकोगे। जिसने ये आंखें देख सकती हैं, ना ये जुबान उसको बयान कर सकती है, जिसके पास ना किसी हाथ या पांव लेकर पहुंचना है, वह चीज हमें अपने अंदर ही जीते जी मरकर हासिल करनी है। कैसे करनी है? जब आप 9 द्वारों से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठे करते हो, आप अपने घर के दरवाजे पर जाते हो। उस घर के दरवाजे की एक निशानी है जो हर एक अभ्यासी को याद रखनी है। उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। ये गुरु घर समझाने का प्रयास करता है कि जब अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो गई तो समझ लीजिए कि आप परमात्मा के घर के दरवाजे पर पहुंच चुके हो। आप समझाते हैं कि जिस समय गुरुमुखों के पास जाकर सच का सुरमा अपनी आंखों में डालोगे, यानी गुरुमुखों के कहने के मुताबिक 9 द्वारों में से ख्याल को निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करके अंदर अपने अंदर ही सच या शब्द के साथ जुड़ोगे, तो आपके अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। बिन शब्दे अंतरी अनेरा, ना वस्तु लहे ना चूके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बगैर ना तो किसी के अंदर से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ना ही किसी को परमात्मा मिलता है, और ना ही किसी का देह के बंधनों से छुटकारा होता है। जो कुछ भी हमें हासिल होता है शब्द की कमाई के जरिए होता है, नाम की कमाई के जरिए होता है। वह शब्द हमारे हर एक के अंदर है। आंखों के नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय विकारों की लज्जतें हैं, लेकिन मुक्ति का दरवाजा आंखों के पीछे है। उसकी निशानी क्या है? अनहद नाद,
अनहद नाद शब्द बजनविया। उस नुक्ते या पॉइंट पर हर एक के अंदर अनहद शब्द धुनकारें दे रहा है। स्वामी जी महाराज आगे इसी वाणी में कहते हैं, शब्द बिन बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जीव बंधन बंधा। इस शब्द के बिना हर एक जीव मोह माया के जाल में फंसा रहेगा, उसे मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटी आछे। इस शब्द ने धरती पैदा की, सूरज पैदा किया, सब दुनिया की रचना पैदा की, और वह शब्द हमारे सबके अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है, दिन रात हमारे अंदर बज रहा है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि उस परमात्मा ने दुनिया की रचना शब्द के जरिए की है। क्योंकि हम देह में बैठकर शब्द की कमाई नहीं करते, इसलिए हमारी आत्मा उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाती। आगे आप कहते हैं, शब्द बिन सभी मति मंदा, शब्दी नसी शब्दी बंदा, शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिन सभी की निंदा। कि स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि हम सब दुनिया के जीव सुख और शांति हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति हासिल करने के लिए हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? हम बेटे बेटियों में, कौमों मजहबों में, अपनी मान बढ़ाई में, दुनिया की धन दौलत में, दुनिया के ऐशो आरामों में, हम वहां पर सुख ढूंढते हैं। जितना इधर से सुख और शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम दिन रात उतना ज्यादा दुखी होते चले जा रहे हैं। ये जो सुख नजर आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता समय पाकर दुखों के अंदर तब्दील हो जाते हैं। इन चीजों से हमें सुख ढूंढते हैं, इनका सुख और आराम भी आर्जी हो सकता है, जब तक कि हमें वह चीज नहीं मिलती जो कभी नाश नहीं होती, कभी फना नहीं होती। हम उसको अपना नहीं बना लेते। हम सच्चा और निर्मल सुख किस तरह हासिल कर सकते हैं? सच्चा सुख नाम की कमाई से ही मिल सकता है। आगे आप कहते हैं, ताते शब्दी शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और ना ध्याओ। अब आप कहते हैं कि जब भी दुनिया के मोह और प्यार से निकलोगे, आंखों वाले बनोगे, देह के आने का मकसद पूरा कर सकोगे। केवल शब्द या नाम की कमाई करके आप कहते हैं कि जब भी अपने असली काम में लगोगे, असली कमाई वाले बनोगे, सच्ची विद्या वाले बनोगे, असली पढ़े लिखे या ज्ञानी बनोगे, और जब भी सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल कर सकोगे, केवल शब्द की कमाई करके ही कर सकोगे। सब कुछ बयान करके फरमाते हैं, ताते शब्द शब्द कमाओ। वो कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते सदा शब्द के साथ ख्याल जोड़कर रखो, नाम के साथ ख्याल जोड़कर रखो। और वो ये भी कहते हैं कि शब्द बिन कोई और ना ध्याओ, कि शब्द के सिवाय अपने ध्यान को कभी और किसी तरफ भी नहीं जाने देना। सच्चे शब्दी सच समाए। आपका भाव है कि इतने नाम की कमाई करनी है, इतनी कमाई करनी कि इतना उसके साथ अंदर प्यार पैदा कर लेना है कि सच्चे शब्द के अंदर ही जाकर समा जाना है, हमें शब्द ही बन जाना है। आप इसी वाणी के अंत में कहते हैं, शब्द घाट तू घट में देख, शब्द शब्द पीब को पेख, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। सब कुछ कहकर आप इशारा करते हैं कि शब्द भी हमारे अंदर है। जिस मालिक से हमें मिलना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, वह भी हमारे अंदर है। आप कहते हैं कि हमारे और मालिक के दरमियान कर्मों की रुकावट है। शब्द की कमाई से कर्मों के बंधन टूट जाते हैं और हम वापस जाकर शब्द यानी परमात्मा में समाने के काबिल बन जाते हैं। आप कहते हैं, शब्द की कमाई का रास्ता छोड़कर और किसी रास्ते पर चलना अज्ञानता भरा कर्म है।
इस तरह के थोथे कर्मों में से कभी किसी को ना तो कुछ प्राप्त हुआ है और ना ही हो सकता है। आपके कहने का मतलब है कि जब भी देह में आने का मकसद पूरा कर सकेंगे, हम आवागमन के बंधनों को तोड़कर कुल मालिक के साथ विशाल कर सकेंगे, तो केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। इसलिए आप यही नसीहत देते हैं कि ख्याल को हर तरफ से निकालकर शब्द की कमाई में लगाना है, नाम की कमाई में लगाना है।